हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस मिलता है तो बच्चों के लिए जो है मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन के लिए एग्जेम्प्ट होगा। 2 चिल्ड्रन के लिए एग्जेम्प्ट होगा, 300 रुपये प्रति महीना तक मैक्सिमम एग्जेम्प्ट होगा। इसका मतलब वही है कि अगर आपको अलाउंस ही 150 रुपये का मिल रहा है तो 150 रुपये माइनस कर लोगे आप। अगर अलाउंस आपको 300 रुपये से ज़्यादा मिल रहा है तो 300 रुपये तक ही मैक्सिमम आप माइनस करोगे पर मंथ, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। ऑल अलाउंसेज जो है उसको सेक्शन 1014 में गिवन है, कितना कितना एग्जेम्प्ट होगा 1014 में गिवन है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 2 चिल्ड्रन के लिए 100 रुपीज़ पर मंथ तक। अच्छा, मान लेते हैं कि आपको 150 रुपये प्रति महीना मिल रहा है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिल रहा है 3 बच्चों के लिए, तो जो आखिरी बच्चे के लिए मिल रहा है 150 रुपये प्रति महीना वो तो पूरा टैक्सेबल होगा। जो पहले 2 बच्चों के लिए 150 रुपये मिल रहा है उसमें से 100 रुपये एग्जेम्प्ट होगा, बाकी जो 50 रुपये है महीने का वो टैक्सेबल होगा। ट्राइबल एरिया अलाउंस, एक्चुअली में कितना खर्चा लगा उससे फर्क नहीं पड़ता, इतना इतना एग्जेम्प्ट होगा, लिमिट दे रखी है यहाँ पे। ट्राइबल एरिया अलाउंस ये मिलता है ट्राइबल एरिया में रहने के लिए फॉर द स्टेट्स ऑफ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, त्रिपुरा, असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार, साउथ और ईस्ट हो गया। अगर मिलता है तो 200 रुपये प्रति महीना तक एग्जेम्प्ट हो सकता है। हिल कंपनसेटरी अलाउंसेस, हाई अल्टीट्यूड पे एम्प्लॉय जाता है, 1000 मीटर यानी कि करीब 1 किलोमीटर हाइट, सी लेवल से हाइट देखी जाती है, 1 किलोमीटर ऊपर हाइट, 1000 मीटर ऊपर हाइट, 300 रुपये महीने का मिल सकता है, मैक्सिमम एग्जेम्प्ट होगा। कुछ एरियाज में 800 रुपये प्रति महीना हाइट बढ़ती है, और जम्मू कश्मीर के सियाचन में अगर पोस्टिंग होती है तो 7000 रुपये प्रति महीना तक हिल कंपनसेटरी अलाउंस मिलता है, तो एग्जेम्प्ट होता है। अंडरग्राउंड अलाउंस, हिल पर जाने के लिए एग्जेम्प्ट होता है, तो अंडरग्राउंड माइनिंग में काम करने के लिए भी अगर एम्प्लॉय जाता है तो उसको कुछ हम देते हैं अलाउंस के रूप में, कुछ बेनिफिट देते हैं, 800 रुपये तक प्रति महीना मिलेगा तो एग्जेम्प्ट होगा। लिमिट याद करनी है, जी हाँ करनी है। हॉस्टल के लिए 300, चिल्ड्रन एजुकेशन 100 रुपये, ट्राइबल एरिया 200 रुपये, तो 100, 200, 300 हो गया। हिल कंपनसेटरी में 300 रुपये है फिर से, और सियाचन में 7000 रुपये है, कुछ एरियाज में 800 रुपये भी है, अंडरग्राउंड में भी 800 रुपये है। बॉर्डर एरिया अलाउंस आर्म्ड फोर्सेस को मिलता है, एग्जेम्पशन डिपेंड करती है उनकी पोस्टिंग कहाँ पर हुई है और इसलिए अलग अलग मिलती है, इसको मैं रटवा नहीं रहा। काउंटर इंसर्जेंसी अलाउंस भी है, यह बॉर्डर एरिया अलाउंस में से एक मिलता है आर्म्ड फोर्सेस को। ये भी जो है ना आर्म्ड फोर्सेस को मिलता है। काउंटर इंसर्जेंसी अलाउंस 3900 रुपये महीने तक का एग्जेम्प्ट होता है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है सिर्फ जो डीफ है, डम्ब है, ब्लाइंड है, हैंडीकेप्ड है, यानी कि जो डिसेबल्ड लोग हैं उनको मिलेगा तो एग्जेम्प्ट होगा, जो हट्टे कट्टे हैं उनके लिए एग्जेम्प्ट होता नहीं, उनके लिए पूरा टैक्सेबल होगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस डीफ, डम्ब, ब्लाइंड, हैंडीकेप्ड एम्प्लॉय जो है 3200 रुपये प्रति महीने तक उनके लिए एग्जेम्प्ट होगा। आउट स्टेशन अलाउंस, सर बाहर रहने के लिए हमें ना पैसा दे दो, वो नहीं है ये, वैसे है वही, बट ऐसा नहीं है कि आप कंपनी में काम कर रहे हैं आपको बाहर भेजा जा रहा है आउट स्टेशन अलाउंस देंगे, ऐसा नहीं है। जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काम करते हैं, रेलवे हो गया या कोई और ट्रांसपोर्ट का सिस्टम हो गया, ट्रांसपोर्ट करने वाली कंपनियां हो गई, वहां काम करते हैं तो उन्हें जो है 10,000 रुपये प्रति महीना या फिर 70% जो अलाउंस मिल रहा है उसका जो भी लोअर होगा वो एग्जेम्प्ट होगा। यानी मान लेते हैं आपको 1 लाख रुपए साल का अलाउंस मिल रहा है, उसका 70% निकलता है 70,000 और 10,000 रुपये प्रति महीना निकलता है 1,20,000 पूरे साल का। पूरे साल आपको अलाउंस मिला, जो लोअर होगा वो एग्जेम्प्ट होगा, तो 70,000 एग्जेम्प्ट हो जाएगा। क्वेश्चन ये आएगा कि आउट स्टेशन अलाउंस मिल रहा है जो नॉर्मल बंदा है, सर्विस इंडस्ट्री में काम करता है या मे बी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम करता है, उसके लिए एग्जेम्प्ट नहीं होएगा। जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काम करता है उसके लिए एग्जेम्प्ट होगा, और कितना एग्जेम्प्ट होएगा वो मैंने यहाँ लिखवा दिया है। एक एक चीज़ का एक एक वर्ड का मीनिंग है, तभी तो आपको नोट जो है 1000 पेज वाली चीज़ जो है 100 पेज में करवाई है। आउट स्टेशन अलाउंस इज एग्जेम्प्ट ओनली इफ द एम्प्लॉय इज नॉट रिसीविंग डेली अलाउंस। ये एक और कंडीशन डाल दी कि डेली अलाउंस मिलेगा तो आउट स्टेशन अलाउंस नहीं मिल सकता, और आउट स्टेशन अलाउंस मिलेगा तो डेली अलाउंस नहीं मिल सकता, दोनों एग्जेम्प्ट नहीं होएगा। ये जो एंड में कुछ अलाउंसेस दे रखे हैं ये आपके लिए टैक्सेबल नहीं होते हैं, जैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो गए, एम्प्लॉय हो गए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के। डेली या कंस्टिट्यूएंसी अलाउंस मिलता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को,
ये सेक्शन 1017 में लिखा हुआ है डेली कंस्टिट्यूएंसी अलाउंस, जो शायद मैंने आपको एग्जामिनेशन के चैप्टर में भी करवाया था अगर आपको याद होगा तो। यानी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो गए, एम्प्लॉय ऑफ यूएनओ हो गए, डेली कंस्टिट्यूएंसी अलाउंस हो गया, एमपी एमएलएस को मिलता है। और साथ में कुछ स्पेसिफिक परक्यूजिट से अलाउंसेज हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है, रिसीव्ड बाय बोथ सर्विंग एंड रिटायर्ड चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ यूपीएससी। ये आपको पता है यूपीएससी क्या होता है, यूपीएससी का एग्जाम होता है। सेक्शन 1045 में रिटायर्ड ऑफिसर ये जो हैं उन्हें कुछ अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं, परक्यूजिट्स मिलती है, वो उनके लिए भी एग्जेम्प्ट होती है। यानी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, एमपी एमएलए और यूपीएससी वाले लोग। बाकी सभी अलाउंसेस जो हमने नहीं पढ़े वो टैक्सेबल होंगे। इसका मतलब ये कि जो अलाउंसेस हमने यहाँ पर नहीं पढ़े, जो अलाउंसेस हमने यहाँ नहीं पढ़े, जो अलाउंसेस हमने इसके ऊपर नहीं पढ़े, उसके अलावा किसी नाम का अलाउंस आ गया तो 99% चांसेस है वो सारा का सारा ही टैक्सेबल होगा। इतना ही आपको करना है, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको परक्यूजिट्स कराऊंगा और परक्यूजिट्स में कोशिश करूंगा कि आपको जो है बहुत सारी परक्यूजिट्स करवाई जाए। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्लास में हम रिटायरमेंट बेनिफिट करेंगे। आखिरी क्लास में जो है आपका रिटायरमेंट बेनिफिट करेंगे, चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कोर्स कंप्लीट होने वाला है, रिवीजन करिए, नोट्स बनाइए, एमसीक्यू टेस्ट भी आएगा, स्टे ट्यून्ड रहिए और बस मन लगाकर पढ़िए। जितना हो गया उस पर अपना कॉन्फिडेंस बनाकर चलिए। ये मत देखिए कि जो करना है वो कैसे होगा, ये देखिए जो कर लिया है वो मुझे आता ही नहीं आता। जो कर लिया है अगर वो अच्छे से आता है तो आने वाली चीज़ और आसान हो जाएगी, और जो अभी तक पढ़ लिया वो ही नहीं आता तो आने वाली चीज़ें और मुश्किल होगी कि पहला भी नहीं आता और भी आ गया। तो इसीलिए जो आपको करवाया जा रहा है उसको आप कॉपी में ज़रूर लिखें, रीड आउट ज़रूर करें, एक एक शब्द जो है उसको समझें, 2-3 बार रीडिंग लगाएं, बुक के क्वेश्चंस को एक बार बिना देखे खुद भी प्रैक्टिस करें, हाथ से करें, छुपा कर करें, सोचें, प्रोविजंस लगाएं क्या होना चाहिए, फिर क्या होता है देखें, रीड करें उसे। पूरा स्टडी मटेरियल ना पढ़ें टेक्स्ट का, क्वेश्चन आंसर ज़रूर पढ़ें दोबारा से, ये नोट्स को दोबारा से पढ़ें, लिखें भी। आपको ये करना पड़ेगा मेहनत, 2-3 बार करोगे टाइम जाएगा, बहुत टाइम जाता है, तो उसमें लग जाइए। बाकी जो होने वाला है वो तो हो जाएगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है। अभी जो कर लिया है उसको आप रिवाइज करिए अच्छे से। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, सी यू देन।